There's not much to do when all I can is thinking about you. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक उम्मीद करते हैं जहाँ कहीं भी होंगे खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह से मुस्कुराता रखे और आप सबकी ढेर सारी दुआओं से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी आज सहरी में हम लोग खा रहे थे निहारी। अच्छा पता हुआ क्या था भला, जब हम लोग अफ्तारी करके आपको पता होगा जैसे ही फ्री होते हैं हम लोग तो कुछ भी हम लोग खाने के लिए नहीं बनाते हैं, यानी कि जो अफ्तारी में चीज़ें होती हैं वही पड़ी होती हैं। तो फिर वही हम लोग ना थोड़ा बहुत जो बचा वो होता है वो हम लोग ना खा लेते हैं। तो अफ्तारी में हम लोगों ने कल कुछ भी नहीं बनाया था, तकरीबन कुछ भी नहीं था। सिर्फ वही वो जो तरबूज वगैरह थे और वो जो थे बोटियाँ जो ऊपर से बिलाल की अम्मी ने भेज दी थी हमें, वो थी। तो कुछ ज़्यादा नहीं बनाया था, इतना बनाया था कि जैसे ही हम लोगों ने अफ्तारी की तो अफ्तारी में ही वो ख़त्म हो चुका हुआ था। तो उस टाइम तो फिर ज़्यादा फ़ील नहीं हुआ था, लेकिन रात के फिर जब बजा 1-2 तब बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी मुझे भी और ना हस्बैंड को भी बहुत भूख लग गई थी। तो फिर मैं थोड़ा सा वेट कर रही थी कि थोड़ा सा टाइम गुजरे, क्योंकि अगर हम लोग 12-1 बजे रोटी खा लेते फिर सही टाइम नहीं रोटी खाई जानी थी। तो फिर बहुत बर्दाश्त करने के बाद, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करने के बाद 2 बजे फिर मैंने हस्बैंड को बोला आज ना बस हो गई है मेरी अब, तो ना जल्दी से ना कुछ ले आएँ, अगर घर पे कुछ बनाना है तो मुझे बताएं मैं बना लेती हूँ। तो फिर ना जल्दी से ना हम लोग सैरी कर लेते हैं, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी मुझे भी और ना हस्बैंड को भी। कहते अच्छा मैं ना बाज़ार से ना कुछ ना नान चने ले आता हूँ या कुछ देख लेता हूँ। मैंने कहा चले ठीक है। तो जैसे ही वो फिर आधे घंटे के बाद जब घर पे आए हैं तो ना उन्होंने निहारी पकड़ी हुई थी हाथ में। तो हम लोगों ने, आप यकीन करेंगे, स्टार्टिंग में जब आपने देखा होगा बाउल भी है पास, तो मैंने हस्बैंड को जब बोला कि इसमें डाल ले आप, तो उसमें डाल के खा लेते, कहते नहीं उसी में हम लोग स्टार्ट हो जाते हैं। अम्मी की निकाल के तो हम लोग ने पहले ही रख दी थी साइड पे, क्योंकि फिर जूठी तो नहीं ना देनी थी। फिर उनकी पहले निकाल के तो रख दी थी साइड पे, फिर हम लोग ने ना वो ही स्टार्ट कर ली थी। और मैंने वैसे कहा था कि नान लेके आइएगा, लेकिन ना वो फिर कहती हैं कि नान नहीं खाए जाएंगे, तो ख़मीरी रोटी भी वहीं से ले आए थे। फिर ये शुक्र ये है कि रोटी जो थी ना वो ठंडी नहीं हुई थी, जो क्रिस्पी क्रिस्पी होती है ना पापा टाइप सी रोटी, वो थी रोटी। और यकीन करें बहुत मज़ा आया था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था सहरी करने का। ये जब से रमज़ान आया ना, ये फ़र्स्ट टाइम सहरी करने का इतना मज़ा आया था कि मैं बयान नहीं कर सकती जी। तो फिर यहाँ पे सहरी वगैरह करके तो हस्बैंड तो सो गए थे, तो क्योंकि अभी नमाज में टाइम था तो वो बोल रहे थे कि मैं थोड़ी देर ना सो जाता हूँ, जब अज़ान होगी तो मुझे उठा देना। तो फिर खैर मैंने उनको उठा दिया था, जब अज़ान हुई थी उन्होंने नमाज़ वगैरह पढ़ ली। तो मैंने फिर ये किया कि सैरी करके मैं अपनी जो चाय वगैरह मैंने बनानी थी वो बना के पी, किचन क्लीन करना था मैंने वो किया, क्योंकि आपको पता है चाय तो लव है और बग़ैर चाय के सहरी नहीं होती, बग़ैर चाय के अफ्तारी नहीं होती। जब सहरी का टाइम हो तो चाय पी के तो फिर रोज़ा रखा जाता है, जब अफ्तारी हो तो रोज़ा खोल के फिर चाय पी जाती है। और यकीन करें कि जब तक अफ्तारी के बाद चाय ना मिले तो सर ना जैसे फटता है, और प्यास जो होती है ना पानी की वो ख़त्म नहीं होती। बाकी फिर ये था कि आज हम लोगों ने काम मेरे पास काफ़ी थे करने के लिए, क्योंकि आज इब्राहिम का जो स्कूल की जो चीज़ें थी वो सारी इकट्ठी करनी थी, और साथ ही साथ फिर खाला की तरफ अफ्तारी थी, हम लोगों ने उधर भी जाना था। बुक्स वगैरह तो इब्राहिम की पहले ही मैंने आपको दिखाया था कि मैं ले आई हुई थी स्कूल से ही बुक्स। तो बाकी यूनिफॉर्म और जो उसका स्कूल बैग था और शूज़ वगैरह जो थे उसके वो रह गए थे लेने के लिए। तो मैं आज फिर उधर गई थी पहले, जब यानी कि 12 बजे मैं जब सो के उठी हूँ तो उधर गए हैं। फिर हम लोग मार्केट गए हैं, मार्केट से फिर हम लोगों ने चीज़ें ली हैं सारी इकट्ठी करके, चीज़ें बुक्स इसकी मैंने जिल्द करने के लिए दी हुई थी वो शॉप से ली हैं। और साथ ही साथ फिर अफ्तारी थी खाला की तरफ, खाला मीन्स यानी कि जो मेरी छोटी अम्मी हैं उधर, और जो मेरी सास की जो सॉरी मेरी जो सिस्टर की सास हैं तो उधर अफ्तारी थी, उन्होंने अफ्तारी करवाई थी। तो उधर भी फिर हम लोग गए थे, काफ़ी मज़ा आ गया था। और शादी के बाद तकरीबन ये हम लोग फ़र्स्ट टाइम इकट्ठे हुए थे सिस्टर की शादी के बाद ना। अभी भी से इतना इकट्ठे नहीं हुए थे, यानी कि ना मेरी बड़ी सिस्टर थी, ना वो जो खाला की बेटी थी उनकी शादी हुई थी, ना वो थी साथ में, ना मेरी जो सबसे छोटी खाला थी ना वो थी, ना उनके बच्चे थे। सिर्फ हम लोग ही थे, उनकी फ़ैमिली थी खाला की, और हम लोगों की फ़ैमिली में मैं ही थी बस। मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं वो भी नहीं थी, क्योंकि वो आउट ऑफ सिटी होती हैं तो वो उनका आना ज़रा मुश्किल है। और जो मेरी खाला की बेटी हैं तो वो भी काफ़ी दूर रहती हैं,
तकरीबन उनका भी घंटा डेढ़ ही है घर से ना, इधर आंटी के घर से उनके घर का रास्ता घंटा डेढ़ ही है, तो वो भी फिर काफ़ी टाइम लग जाता है फिर उनको भी, तो इस वजह से ना वो भी फिर ज़रा अवॉइड ही करते हैं कि थोड़ी देर के लिए आऊँगी, तो फिर ना इस वजह से बहरहाल खैर जो उनके घर के मामला आते हैं वो एक बात अलग है। तो बाकी फिर हम लोगों ने, हाँ जी, बस ये था आज का मेरा जो दिन की रूटीन थी, जो मेरे काम मैंने किए थे आज के। बाकी फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ कैसे हुआ था सारा काम। There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way यहाँ पे मैं बुक्स रखूँगा, यहाँ पे मैं कलर और वो लंच क्या यहाँ पे बुक्स आएंगी और यहाँ पे कलर आएंगे। यहाँ कलर और ज्योमेट्री ज्योमेट्री तो ली नहीं वो, ज्योमेट्री में डालेंगे। लंच बॉक्स इधर आ जाएगी, ज्योमेट्री भी इधर आ जाएगी। ज्योमेट्री मैं अभी ना नहीं लेके आती हूँ, ज्योमेट्री मैं कहती हूँ इधर लंच बॉक्स आएगा ना। टिश्यू का पैकेट अगर बुखार चढ़ जाए, टिश्यू का पैकेट यहाँ पे। जी, तो सामान वगैरह सब लेके हम लोग आ चुके हुए थे आंटी की तरफ। ये के लेके सामान तो हम लोगों ने घर पे रख दिया था, फिर इफ्तारी के लिए हम लोग आंटी की तरफ आ चुके थे। यहाँ पे अम्मी और ये मेरी सिस्टर बैठी हुई थी और ये आंटी और ये बिलाल बैठे हुए थे। तो बाकी फिर इफ्तारी की हम लोगों ने जो चीज़ें वगैरह बनानी थी वो हम लोगों ने जाके बनाई, और थोड़ी बहुत उन्होंने पहले बना के रखी हुई थी। क्रीम चाट थी, आलू चने थे, पास्ता था और दूध सोडा था, और ये जो जामे शीरी था ये था, कचौरी और समोसे थे और पकोड़े थे, चिप्स थी, और बाकी फिर ये था खाने को जो कुछ भी हो, लेकिन अच्छी गेट टुगेदर हो जाए वो बहुत अच्छी होती है। और तरबूज आपको पता है मेरा फेवरेट, वो भी था, लेकिन खाया है मैंने, लेकिन इतना नहीं मैंने तरबूज खाया कि जिसकी वजह से ना पेट जो था ना मेरा वो ना भारी भारी जिसको कहते हैं ना वो हो चुका हुआ था। और बाकी ये बॉल्स थी, ब्रेड बॉल्स थी, और चाय वगैरह पी के हम लोग जब घर आए हैं तो अम्मी की तरफ फिर हम लोग बैठे रहे हैं काफ़ी देर तक अम्मी की तरफ हम लोग बैठे रहे हैं। तो वहाँ पे फिर जाहिर सी बात है, फिर जब थोड़ी देर इंसान अफ्तारी के बाद भी फिर काफ़ी देर के बाद ना भूख सी हल्की हल्की सी फील होना स्टार्ट हो जाती है। आप लोग अफ्तारी में चाहे कुछ भी खा लो, तो लेकिन ये था कि फिर पता नहीं, मुझे तो ऐसा फ़ील होता है, आप लोगों का मुझे पता नहीं कि भूख लगती है आप लोगों को अफ्तार के बाद कि नहीं लगती, लेकिन ये है कि मैं खाना शाना नहीं खाती हूँ। जो चीज़ वगैरह पड़ी होती है, क्रीम चाट या फ्रूट चाट या आलू चने या दही बल्ले या कोई कटलस या कोई समोसा वगैरह पड़ा होता है, तो मैं फिर वो चाय के साथ खा लेती हूँ, या फिर अदरवाइज़ मैं चाय खाली पी के उसके बाद फिर मैं कुछ खाने के लिए ले लेती हूँ, कोई 11-12 बजे के करीब। तो यहाँ पे तकरीबन 11 साढ़े 11 का टाइम हो चुका था अम्मी की तरफ हम लोगों को।
तो फिर ना भूख सी फील हो रही थी। चाय तो मैंने आपको बताया आंटी की तरफ हम लोग पी के आए थे, लेकिन जो एक तमन्ना जो तलब होती है वो पूरी नहीं हुई थी चाय की। तो फिर मैंने वहाँ पे फिर चाय बनाई थी, और फिर मैंने और मेरी छोटी सिस्टर ने, हम दोनों ने मिलके सैंडविच बना लिए। सैंडविच हम लोगों ने क्या जुगाड़ लगाया था कि अम्मी के पास ना आलू और चिकन के जो कटलेट्स होते हैं वो पड़े हुए थे, तो मेयोनीज़ और केचप वगैरह तो हर घर में होती है, ब्रेड भी होती है। तो मैंने फिर कटलेट्स को फ्राई करके, तो मैंने ब्रेड पे मेयोनीज़ और केचप वगैरह लगा के ऊपर कटलेट्स रखा, उसको मैंने सैंडविच मेकर में, उसको मैंने सैंडविच में बना लिया उसका। फिर लाइट सा था, कोई ज़्यादा इतना हैवी भी नहीं हुआ। साथ में हम लोगों ने फिर चाय पी ली, चाय ले ली हम लोगों ने। और यहाँ पे फिर ये है कि जो हल्की हल्की भूख थी, वो जो सिस्टम था हल्की हल्की भूख का, वो ख़त्म हो चुका हुआ था। बाकी फिर घर जाके फिर हम लोगों ने जो सैरी वगैरह करनी थी वो हम लोग घर जाके अपनी कर लेंगे। अम्मी तो बड़ा कह रही थी कि सैरी करके चले जाओ, फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं, सैरी हम लोग घर जाके करेंगे, क्योंकि थोड़ी देर रेस्ट करते हैं ख़ुद भी और अम्मी भी थोड़ी सी रेस्ट कर लें, ताकि जो उनकी जो तबीयत वगैरह है वो ज़रा स्टेबल रहे। तो बाकी ये कि माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ी बहुत स्टेबल हो रही हैं वो, बाकी मज़ीद अभी उनको स्टेबल होने की ज़रूरत है। ये नहीं हम लोग कह सकते कि वो बिल्कुल स्टेबल हैं, अभी उनको मज़ीद ठीक होने की ज़रूरत है। बाकी फिर अपने व्लॉग एंड करती हूँ इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और जो व्यूवर्स नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर आपसे कल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।